गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड लेट अस स्टार्ट टुडेस ट्रेनिंग। आप सबको सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूं स्पेशली द प्लान ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। और आज हम करने वाले हैं उसका लेसन नंबर 4। और आज हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू शेयर प्रोडक्ट्स, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को कैसे बताएं। एंड उसको बताने का एक ही रास्ता है, वो है मैजिक बॉक्स। जिस जिस कंटेनर के अंदर हम अपने प्रोडक्ट को रखते हैं उसको हम बोलते हैं मैजिक बॉक्स। तो आपको भी क्या करना है, एक मैजिक बॉक्स बना के रखना है। एंड वो मैजिक बॉक्स कैसा होना चाहिए, वो मैजिक बॉक्स होना चाहिए इस टाइप का। ट्रांसपेरेंट डब्बा मिलता है बाजार के अंदर, है ना। इसके अंदर यहाँ पे आप खोलने का जगह है, 100 रुपए के अंदर मार्केट में मिल जाएगा। एंड ये बॉक्स को बोलते हैं मैजिक बॉक्स। तो इस टाइप का डब्बा आपको लेना है एंड इसी के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को रखना है। जब आप प्रोडक्ट को रख लेंगे तो आपका डब्बा ऐसा दिखेगा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस तरीके से मैंने अपने प्रोडक्ट को सजा करके रखा हुआ है। यस एवरीवन, यही फॉर्मेट होना चाहिए अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके रखने के लिए। एक्चुअली में ये हमारा शोरूम है, ये हमारा क्या है, शोरूम है। तो इसको अगर हम सजा के नहीं रखेंगे तो कैसे हमारा बिजनेस ग्रोथ होगा। तो इसीलिए इस डब्बे को हमेशा हमें साफ सुथरा करके रखना है एंड सजा करके रखना है। और जब भी हम किसी को बताएं तो हमारा चेहरा एकदम खिला हुआ होना चाहिए कि आज हम आपके साथ मैजिक बॉक्स शेयर करने वाले हैं। एंड इस मैजिक बॉक्स की खासियत ये है कि अगर हम डेली कम से कम 2 लोगों को ये मैजिक बॉक्स खोल के दिखाते रहे तो आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर हमारा इनकम 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं मैजिक बॉक्स। एंड इस मैजिक बॉक्स को खोलते ही बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन उसके माइंड में बचे होंगे ना, प्लान दिखाते दिखाते, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। एंड इस मैजिक बॉक्स के बाद तुरंत आपको ज्वाइनिंग वो अपना दे देगा एंड तुरंत एक्साइटेड हो जाएगा आपके साथ ये बिजनेस को करने के लिए। अगर बिजनेस ना भी करे तो कम से कम कस्टमर बनने के लिए तो रेडी हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मैजिक बॉक्स, क्योंकि ये मैजिक बॉक्स खोल के दिखाने के बाद वो तुरंत अपना इरादा बना लेगा आपके साथ ये बिजनेस एज ए कस्टमर और एज ए डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्ट करने के लिए। तो हुआ ना ये मैजिक बॉक्स। तो आज का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक यही रहेगा। आप सभी लोग अपना अपना डायरी पेन खोल के रख लें एंड जो भी मैं बताऊं उसको प्लीज उसको नोट डाउन करिएगा। इस मैजिक बॉक्स को दिखाने का तरीका एकदम, अगर आप इसको मास्टर कर लेंगे तो बहुत तेजी के साथ आपको ज्वाइनिंग मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर मैंने बहुत प्लान दिखाता हूँ लेकिन मेरा ज्वाइनिंग नहीं आता है। मैं उनसे पूछता हूँ आपका मैजिक बॉक्स दिखाइए, तो उनका मैजिक बॉक्स देख के मुझे समझ में आ जाएगा कि आ जाता है कि कितना उनको ज्वाइनिंग मिलने वाला है। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्लान दिखाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोफाइल दिखाना। प्रोफाइल दिखाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट दिखाना। यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर। पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर 3 ही पार्ट तो है, प्लान, प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट, PPP, है ना। एंड इस तीनों P के अंदर प्लान के बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रोफाइल को दिखाना, सक्सेस प्रोफाइल एंड कंपनी प्रोफाइल। एंड उसके बाद प्रोडक्ट को दिखाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फुल प्रेजेंटेशन। इसको अगर आपने मास्टरी कर लिया ना, प्लान के अंदर और प्रोफाइल में थोड़ा अगर आप वीक भी रहेंगे ना, अगर आपने मैजिक बॉक्स खोल के दिखाना शुरू कर दिया तो आपको इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो मैजिक बॉक्स को मास्टरी करना है। एंड ये मैजिक बॉक्स दिखाने का एक खास तरीका है। अगर आप रेंडमली कोई प्रोडक्ट निकाल के दिखाएंगे ये देखो मेरा प्रोडक्ट है, तो उससे आपको इफेक्टिवनेस नहीं आएगा, है ना। तो कैसे दिखाना है, आइए स्टेप बाय स्टेप समझिए। जिस तरीके से जो प्रोडक्ट मैं निकालूंगा वैसे ही प्रोडक्ट आपको भी निकाल करके अपने बंदे को दिखाना है। जो आपके सामने प्रोस्पेक्ट है उसको इसी तरीके से। तो जब आप प्लान दिखा लेंगे, प्रोफाइल दिखा लेंगे, फिर बारी आएगी कि चलिए मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। एंड उसके लिए मैं आपके साथ दिखाने वाला हूँ आपको मैजिक बॉक्स। अब उसके माइंड में घूमने लग जाएगा कि मैजिक बॉक्स क्या होता है। यस, तो उसको निकाल करके दिखाना है कि देखिए ये हमारा मैजिक बॉक्स है। अगर इसको हम डेली दो दो आदमी को दिखाएंगे तो साल 1.5 साल के अंदर हमारा इनकम 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। तो हुआ ना ये मैजिक बॉक्स। फिर उसको ये डब्बा कभी भी उसके हाथ में नहीं देना है। अगर उसके डब्बा हाथ में दे देंगे तो वो खोल करके उल्टा पुल्टा करके देखेगा। जिस तरीके से आप दिखाना चाहते हैं उस तरीके से नहीं देखेगा।
तो उसको वो अपने आप ना छेड़े। अगर वो पूछे भी कि जरा दिखाइए मुझे, बोले मैं दिखाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप, और अपने पास ही रखिए। यानी कि आपका प्रेजेंटेशन आपके कंट्रोल में होना चाहिए, है ना? तो किस तरीके से दिखाना है ये तो आप ही को पता है। वो बेचारा नया आदमी है, उसको क्या पता है कि पहले क्या देखना है, बाद में क्या देखना है। तो आप उसको दिखाइए स्टेप बाय स्टेप। तो बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि सर ये सब प्रोडक्ट वोडक्ट दिखाना ये सब अजीब लगता है, ये हमको पसंद नहीं है, या मुझे लगता है कि ये मतलब मेरे स्टेटस का नहीं है। कोई कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि सर ये प्रोडक्ट वोडक्ट दिखाना ये तो सेल्समैन लोगों का काम होता है, ये हम क्यों दिखाएं? तो मेरा उनसे एक ही सवाल रहता है कि क्या आपने कभी शाहरुख खान को देखा है टीवी में ऐड करते हुए? बोला हाँ देखा है सर। क्या आपने कभी विराट कोहली को देखा है टीवी में ऐड करते हुए, प्रोडक्ट दिखाते हुए? बोला हाँ सर देखे हैं। क्या आपने महेंद्र सिंह धोनी को देखा है टीवी में ऐड करते हुए? हाँ सर देखे हैं। तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या आप जितने भी स्टार्स आते हैं टीवी के अंदर, क्या उनके जैसा पैसा आप भी कमा रहे हैं क्या? क्या उनका स्टेटस से ज्यादा बड़ा स्टेटस हमारा स्टेटस है? क्या उनके पास जो नेम एंड फेम है, क्या उनसे भी बड़ा नेम फेम हमारे पास है? नहीं है। अगर उनको शर्म नहीं आ रहा है प्रोडक्ट को दिखाने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, वो किसके लिए दिखा रहे हैं? वो अपने फैमिली के दिखा रहे हैं, आपके लिए थोड़ी ना दिखा रहे हैं। जो प्रोडक्ट वो आपको आके टीवी में दिखाते हैं, वो खुद यूज नहीं करते हैं, यानी कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन किसके लिए बोल रहे हैं? अपने और अपने फैमिली के लिए बोल रहे हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आप जो प्रोडक्ट पहले यूज करो, यूज करने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप और लोगों को दिखाओ। बेचने की बात नहीं कर रहा, मैं प्रमोट की बात कर रहा हूँ। टीवी में आकर के अगर शाहरुख खान लक्ष्य दिखा रहा है, अगर कोई प्रोडक्ट को दिखा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? प्रमोशन ही तो कर रहा है ना। तो अगर वो सारे लोग कर सकते हैं अपने फैमिली के लिए, तो क्या हम सच्चा कोई बात कि ये प्रोडक्ट मैंने खुद यूज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी उसको यूज करके देख सकते हैं। तो अगर शाहरुख खान, विराट कोहली, एमएस धोनी कर सकते हैं, तो क्या हम अपने फैमिली के लिए सच बात नहीं बता सकते हैं लोगों को, जिससे लोगों का वाकई में हेल्थ ठीक हो सकता है? एंड अगर वो चाहे तो उनके घर में वेल्थ भी आ सकता है। अगर शाहरुख खान, विराट कोहली, एमएस धोनी आके टीवी में ऐड करते हैं, तो उन्हीं के घर में पैसा आने वाला है। हमारे और आपके घर में टीवी में ऐड देख के हमारे घर में पैसा नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आपने हमारा ये प्रोडक्ट देखा, हमारा ये ऐड को देखा, तो आपके घर में आने वाले 1 साल, 1.5 साल के अंदर लाखों रुपए की इनकम आने वाली है। तो किसका ऐड देखना चाहिए, है ना? तो सबसे पहले चीज अपना ये मानसिकता बनाना है कि ये बहुत बड़ा काम है। हम किसी के लाइफ में अगर ये मैजिक बॉक्स खोल के दिखा रहे हैं, इसका मतलब उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि वो अपने हेल्थ को ठीक रख सके। देखिए दुनिया में सबसे बड़ा जो धन होता है वो होता है आपका स्वास्थ्य, आपका हेल्थ, है ना? तो स्वास्थ्य अगर हम किसी का ठीक कर रहे हैं, साथ में उसको पैसा कमाने का मौका भी दे रहे हैं, वेल्थ क्रिएट करने का मौका दे रहे हैं, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा काम है। दुनिया का सबसे बड़ा काम यही है ना? तो वो अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारा हमारा सीना चौड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि हम उसको कुछ देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। हम उसको कुछ देने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, जिसके अंदर वो बिना पैसे लगाए, विदाउट कोई ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो यहाँ पे काम करके लाखों रुपए का इनकम कर सकता है एंड अपनी लाइफ के सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मैजिक बॉक्स। तो ये हमें एकदम सीना चौड़ा होकर के इसको हम दिखा सकते हैं किसी को भी, क्योंकि जब शाहरुख खान टीवी में आकर के उसको शर्म नहीं आता झूठ बोल के, तो हम जब सच्ची बात बता रहे हैं, लोगों का स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं, लोगों का घर के अंदर पैसा आने का एक तरीका बता रहे हैं, तो हमें उसके लिए फक्र होना चाहिए, हमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, है कि नहीं? तो इसीलिए यस, अब जो हम प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं, अब सवाल दो आता है कि चलो ठीक है मैं दिखा तो दूं, लेकिन इसका फायदा क्या है भाई दिखाने का? क्यों दिखाएं हम और कैसे दिखाएं? दो ही बात हो सकता है कोई भी काम करने के लिए, पहले कि क्यों करें और दूसरा कैसे करें। करने से इसका फायदा क्या है, व्हाई, क्यों करूं, बेनिफिट क्या है उसका? तो सबसे पहले समझते हैं कि बेनिफिट क्या है। देखिए जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा देते हैं तो उसको प्लान समझ में आ जाता है। फिर जब प्रोफाइल दिखाते हैं तो उसका एक बिलीफ आ जाता है कि चलो ठीक है ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में एक ही चीज उसके माथे में टनकता रहता है। क्या टनकता रहता है? कि जरूर प्रोडक्ट जो है ना इनका महंगा होगा। क्योंकि क्यों ऐसा होता है
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अभी तक उन लोगों ने जो देखा है ना, वो यही देखा है। इससे पहले बहुत सारी कंपनियां आई हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे अलग-अलग स्कीम, स्कैम को चलाया है एंड उन लोगों ने यही दिखाया है कि ₹100 का सामान 400 में बेचो और ₹300 के घुमा-घुमा करके लोगों में बाँट दो। लेकिन एक उनको ये नहीं पता है कि एक ऐसी भी जेन्युइन कंपनी है, एक बहुत जबरदस्त कंपनी है, वो भी इंडियन, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट को हमें देती है, जो WHO सर्टिफाइड है, विदाउट कोई हार्मफुल केमिकल एंड उससे हम आप अपने घर में पैसा भी कमा सकते हैं। तो उसके माइंड में ये चीज़ पता नहीं होता है। तो जब हम उनको दिखाएँगे, समझाएँगे, तो उनका माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं, ये इनका प्रोडक्ट मार्केट में जो दूसरा हम कंपनी को देखते थे उस वैसा नहीं है। इनका प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, इनका प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छा है। तो जब हम कंपैरिज़न दिखाते हैं ना, मैजिक बॉक्स के अंदर क्या दिखाएँगे, कुछ हम कंपैरिज़न में दिखाएँगे मार्केट प्रोडक्ट से, जो वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। फिर हम क्वालिटी भी बताएँगे कि हमारा क्वालिटी फार बेटर है, प्रूफ करके दिखाएँगे इसी मैजिक बॉक्स के साथ। प्राइस भी हम कंपेयर करके दिखाएँगे। तो ये सब मैजिक बॉक्स शुरू से लेके जब अंतिम तक वो देख लेगा, तो उसका माइंड पूरा ब्लो हो जाएगा। उसको लगेगा कि यार ये तो वाक़ई में ज़बरदस्त बिज़नेस है। एंड उसके बाद मैजिक बॉक्स देखने के बाद उसके माइंड में कोई सवाल बचेगा नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कोई बंदा जॉइन नहीं कर रहा है। अरे आपने सही तरीके से मैजिक बॉक्स दिखाया ही नहीं या मैजिक बॉक्स दिखाया ही नहीं, तो उस बंदे के मन में तो वो क्वेश्चन पड़े रहे ना, उसका सॉल्यूशन मिला ही नहीं, वो बंदा क्यों जॉइन करेगा आपके साथ? तो जब आप मैजिक बॉक्स को दिखाते हो, तो उसके माइंड में सारा जो डाउट्स है, जो क्वेश्चन्स है, वो धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। देखिए 2 तरीके का डाउट होता है, एक तो वो सामने आपके पूछ ले और ज़्यादातर होता है कि जो अनकहा अनकहा डाउट है। मतलब वो बिना बोले भी लेकिन उसके मन में डाउट है, बोलेगा नहीं। वो ज़्यादातर क्वालिटी को लेकर के और प्रोडक्ट को लेकर के, प्राइस को लेकर के होता है। क्योंकि प्राइस को लेकर के बोलेगा बंदा, तो उसको लगेगा कि यार ये मेरा ईगो ईगो को हर्ट होगा, कि अरे ये तो महँगा प्रोडक्ट है। उसको लगेगा अरे ये तो अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। तो इस तरीके से बहुत सारे मिथ्स लोगों के माइंड में होता है। तो जब ये मैजिक बॉक्स आप दिखाएँगे, तो ये सारे मिथ जो मार्केट के अंदर है वो उनका खत्म हो जाएगा। सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएँगे एंड वो आपके बिज़नेस में स्टार्ट करने के लिए उनके पास कोई रीज़न बचेगा नहीं मना करने के लिए आपको। तो ये मैजिक बॉक्स को दिखाना इट्स वेरी इम्पोर्टेंट एंड मैंने आपको उसका पूरा रीज़न बताया, बेनिफिट बताया। बेनिफिट यही है कि मैजिक बॉक्स दिखाने के बाद तुरंत वो आपके साथ जॉइन करेगा। अगर आपने सही तरीके से दिखाया तो। यस। यस, बेनिफिट क्या है? पीपल गिव्स जॉइनिंग डायरेक्टली, क्योंकि वो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जॉइनिंग चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो चाहिए तो आपको क्या करना है, मैजिक बॉक्स दिखाना है एंड उनको टच एंड फील कराना है। देखिए बहुत सारा प्रोडक्ट आपको पिक्चर दिखाएँगे ना, पिक्चर देख कर के प्रोडक्ट लोग जल्दी हाथ में जब उनके हाथ में आएगा, जब वो फील करेंगे प्रोडक्ट, जब उसकी खुशबू को फील करेंगे, तो उनको मन में आएगा कि यस ये तो बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। और जैसे ही वो खुद फील करेंगे चीज़ों को, समझेंगे, तो तुरंत जॉइन करेंगे। तो इसीलिए इसको मैजिक बॉक्स को हम लोग दिखाते हैं। अब दिखाना कैसे है? मैजिक बॉक्स को दिखाना कैसे है? यस। देखिए कभी भी मैजिक बॉक्स किसी के अपने प्रोस्पेक्ट के हाथ में मत दीजिएगा। अपने पास रखिएगा, अपने कंट्रोल में रखिएगा। और अगर आपने सही तरीके से मैजिक बॉक्स में जितने भी रखे हुए प्रोडक्ट्स हैं, उसको आपने सही तरीके से प्रमोट किया, तो उसके मन में कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं एंड आफ्टर फिनिशिंग ऑफ शोइंग दिस फुल मैजिक बॉक्स, वो आपके साथ इमीडिएटली ही विल स्टार्ट विथ यू। सो ये पावर है कि मैजिक बॉक्स का यही पोटेंशियल है, ये पावर है। अब मैजिक बॉक्स में बहुत सारे लोगों से बोलते हैं कि सर मेरा जॉइनिंग नहीं आ रहा है, तो मैं बोलता हूँ जरा आपका मैजिक बॉक्स दिखाइए। तो उनका मैजिक बॉक्स इतना खोलते ही सबसे पहले चीज़ जो प्रोडक्ट वो दिखाते हैं, वो प्रोडक्ट इतना गंदा होता है। अगर उन्होंने अपना वो रखा है, साबुन रखा है, साबुन का जो ऊपर का जो उसका रैपर है, वो इतना पुराना हो चुका है कि रगड़-रगड़ के पता नहीं कितने दिनों से उन्होंने वो रैपर को चेंज ही नहीं किया। जो डीओ है, वो डीओ घिस-घिस के उसका बोतल पूरा काला हो गया है।
उसका टेल्कम पाउडर के अंदर पूरा उसका ऊपर का जो प्रिंटिंग है खत्म हो चुका है, कैल्शियम पूरा सफेद से काला हो चुका है। तो अगर आप इस तरीके से कोई प्रोडक्ट किसी को दिखाएंगे, वो भी सैंपल वाला प्रोडक्ट, तो कैसा आपको लेने का इच्छा होगा? अगर आपको कोई इस तरीके से दिखाए तो नहीं होगा। आप कोई भी सामान देखने जाते हैं तो दुकानदार अगर एक्चुअल में प्रोडक्ट खराब दे चाहे कैसा भी दो, सैंपल बड़ा अच्छा दिखाता है कि देखिए भाई जी कितना अच्छा सामान है, चाहे वो आपके झोले में कुछ और डाल के दे दे। तो सैंपल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम तो जो दिखाएंगे उससे भी बेटर क्वालिटी है, क्योंकि वो जब यूज करेगा उसको पता चल जाएगा। यानी कि हम जेन्युइन प्रोडक्ट उसको दिखा रहे हैं, लेकिन अगर उसको आपने साफ सुथरा करके नहीं रखा तो वो उसका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। एंड द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो कभी भी आप अपना मैजिक बॉक्स जब दिखाएं, तो आप घर से जब निकलते हैं उससे पहले अपने बॉक्स को अच्छे तरीके से सारे प्रोडक्ट्स को निकाल करके बॉक्स की साफ सफाई कर लें। आपने देखा है ना, जैसे सेव फ्रूट्स के दुकान वालों को कितने का धंधा करते हैं, कितना कमाते होंगे, गरीब लोग हैं ना सब, लेकिन वो हर अपने एप्पल को एक एक एप्पल को पकड़ के अपने कपड़े से उसको साफ करके चमका करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उसी से उसका रोजी रोटी है, उससे उसको इनकम आ रहा है। तो एक एक प्रोडक्ट को चमका के रखता है। आप किसी भी दुकान वाले को देखिए, वो हमेशा सुबह सुबह उठ करके डस्टिंग करते हैं, साफ सफाई करते हैं, प्रोडक्ट को चमकाते हैं, निकाल के अच्छे से रखते हैं, कितना वो केयर करते हैं ना उसका। तो क्या हम हमारे जिस जिस प्रोडक्ट से हमारा पूरा लाइफ का जितना भी ड्रीम्स है वो पूरा होने वाला है, क्या उसकी हमें केयर नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? डेफिनेटली करनी चाहिए। और अगर आपका कोई प्रोडक्ट दिखाते दिखाते पुराना हो गया उसका रेपर, उसका अगर बोतल घिस गया है, तो वो बोतल को आप यूज कर लीजिए और जो नया प्रोडक्ट आप लेके आए वो मैजिक बॉक्स में रख दीजिए। जो प्रोडक्ट जैसे साबुन है, साबुन तो हर महीने आप लेके आते ही है ना, तो नया वाला साबुन इसमें डाल दीजिए और पुराना वाला साबुन को यूज कर लीजिए। नया वाला डीओ को इसमें डाल दीजिए और पुराना वाला डीओ को यूज कर लीजिए घर पे। टेल्कम पाउडर नया वाला यहाँ डाल दीजिए और अपना टेल्कम पाउडर यूज कर लीजिए उसको। सप्लीमेंट्स भी ऐसे ही करिए, कैल्शियम आयरन जो आप यूज करते हैं, वो जो नया लेके आएंगे वो इसमें डाल दीजिए और पुराना वाला को यूज कर लीजिए। तो आपका हमेशा मैजिक बॉक्स नया नया दिखेगा, प्रोडक्ट हमेशा नया नया दिखेगा आपका, है ना? क्योंकि यही आपका एक शोरूम है। हमारे पास कोई 8 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लगा के कोई शोरूम तो नहीं खोलना है। वेस्टीज ने क्या बोला है कि आप हमारे लिए खाली कंज्यूमर बेस बना दो, हम आपको प्रॉफिट देने के लिए रेडी है, हम आपको इनकम देने के लिए रेडी है। उसने ये नहीं बोला कि आप 10 लाख लगाओ, 20 लाख लगाओ, 50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ लगाओ। तो यही हमारा पूरा दुकान है ना, यही शोरूम है ना, इसी को देख के लोग ज्वाइन करेंगे ना। तो अगर हम इसी को अच्छे तरीके से नहीं मेंटेन करेंगे तो हमारा बिजनेस का ग्रोथ कैसे होगा? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैजिक बॉक्स को हम साफ सफाई करके रखें, जो पुराना प्रोडक्ट है उसको नया प्रोडक्ट्स में चेंज करके रखें, क्योंकि यही हमारा शोरूम है। इसी से हमारे लाइफ के सारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। इसी से हमारे हमारे जितने भी ख्वाब हैं, जितने भी हमारे जरूरतें हैं, हमारे बच्चों का अच्छा भविष्य है, वो इसी से पूरा होने वाला है। तो क्यों ना इसको हम अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखें। तो डेली बेसिस पे जब तक आप इसको अच्छे से साफ सुथरा ना कर लें, घर से प्लान दिखाने ना निकले। यस। अब सबसे पहले मैजिक बॉक्स खोलते ही आपको क्या दिखाना है, कैसे करना है आपको स्टार्ट, वो मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट करना है हमेशा साबुन से, सोप से, क्योंकि सबसे डेली यूज में क्या आता है, सुबह सुबह डेली उसको साबुन लगता ही है। तो ऐसा जो कोई जरूरतमंद चीज हम बताएंगे उसको दिखाएंगे तो वो डेली यूज करता हो, एंड उसको हर महीने लगेगा ही लगेगा। हर महीने 3-4 साबुन लोग अपने घर पे लेके आते ही आते हैं। तो सबसे पहले मैजिक बॉक्स खोलने से पहले उससे पूछना है कि आप कौन सा साबुन यूज करते हैं अपने घर पे। तो ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे? ज्यादातर लोग बोलेंगे लक्स। उसको दिखाना है कि देखिए आपने कभी लक्स यूज किया है? बोलेगा हाँ कभी कभी किया है, पहले किया था या अभी कर रहा हूँ। या कभी लोग बोलेंगे डेटॉल। या आपको उनसे पूछना है कि आपने कभी डेटॉल यूज किया है? बोलेगा हाँ किया है। तो उसके सामने रख दीजिए। फिर उससे पूछे क्या आपने कभी लाइफबॉय यूज किया है या देखा है आपने? बोला हाँ बिल्कुल देखा है, यूज भी किया है। तो ये उसको बताइए, देखिए ये मार्केट का प्रोडक्ट है। ये क्या है? मार्केट का प्रोडक्ट है। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि आज के बाद ये मार्केट का प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दीजिए और आज के बाद हमारी कंपनी का प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर दीजिए। ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, वेस्टीज का सोप है ये। इसको एस्योर सोप नहीं बोलना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बोलते हैं एस्योर का सोप है। अब वो कंफ्यूज हो जाता है, एस्योर क्या है, वेस्टीज क्या है।
उसको बोलना है वेस्टीज का नीम साबुन है। अब इस पे लिखे हुआ है क्या हुआ है, नीम तुलसी पुदीना। तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, ये नीम तुलसी पुदीना से बना हुआ है। अरे भैया, हम कोई वेजिटेबल का वहां पे वो प्रमोशन करने नहीं जा रहे, आप शॉर्ट फॉर्म में बोलिए कि वेस्टीज का नीम साबुन है, उसको कंफ्यूज मत करिए। अब नीम तुलसी पुदीना वो समझेगा नहीं, उसको शॉर्ट में बताइए कि ये नीम साबुन है। लोग नीम साबुन समझते हैं, है ना। तो उसको क्या बोलना है कि आज के बाद जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे थे वो मत करिएगा, आज के बाद हमारा यूज करिएगा वेस्टीज का नीम साबुन। तो आपके मन में, अगर मैं आपसे ये बात बोलूं तो आपके मन में दो सवाल आएगा, एक तो प्रोडक्ट का प्राइस और दूसरा प्रोडक्ट का क्वालिटी। अगर प्राइस और क्वालिटी मार्केट से बेटर है तो हमारा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं ना, तो क्या बोलेगा। ये सवाल आपको पूछना है कि अगर मार्केट से बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिले और कम प्राइस में मिले तो आप हमारा प्रोडक्ट यूज करना चाहेंगे। डेफिनेटली बोलेगा कि यस, है ना। तो आपको इसी तरीके से सवाल पूछना है और सबसे पहले उसको बोलना है कि चलिए सबसे पहले प्राइस चेक करते हैं, और आपको ये प्राइस दिखाना है, ये लक्ष्य दिखाना है। वो बोलना है कि देखिए ये 75 ग्राम का प्रोडक्ट है, 75 ग्राम का प्रोडक्ट है और इसका प्राइस है 30 रुपया, 30 रुपीज यहाँ लिखा है, 30 रुपीज। तो इसको आपको दिखाना है उसको कि देखिए 30 रुपया है 75 ग्राम, ताकि उसको पता चल जाए कि मार्केट में ये 30 रुपए का मिलता है। बहुत सारे लोग जाते हैं मार्केट के अंदर, कभी दाम वाम नहीं पूछते हैं और उठा कर ले आते हैं सामान। उनको पता ही नहीं होता है कि साबुन कितने का मिलता है, अंदाज भी नहीं रहता है। कोई कोई बोलता है अरे 10 रुपए का भी मार्केट में साबुन मिलता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि 10 रुपए का जो साबुन है वो 40 ग्राम का है। अगर वो 100 ग्राम कैलकुलेट करेंगे तो वो ज्यादा का पड़ेगा। तो अपने को ये दिखाना है कि देखिए ये 75 ग्राम मार्केट में अवेलेबल है, मतलब नॉर्मली 75 ग्राम का ही साबुन मार्केट में मिलता है। और फिर दिखाना उसको कि देखिए डिटॉल है, डिटॉल भी 75 ग्राम का है और इसका एमआरपी है 30 रुपया, ये 30 रुपीज लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। उसको पॉइंट आउट करके दिखाना है कि देखिए 30 रुपए यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर वो देख लेगा तो उसको लगेगा कि यस ये तो मार्केट का प्रोडक्ट है, ये तो हमें पता ही है ना। तो ये उसको दिखाना है। उसके बाद दिखाना है क्या कि देखिए हमारा जो साबुन है ना, हमारा जो साबुन है ये 100 ग्राम, इसका प्राइस लिखा हुआ है 40 रुपए एमआरपी, लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस मिलेगा 35 रुपए में। तो ये 35 में 100 ग्राम है और ये मार्केट का 30 में 75 ग्राम है, कौन सा महंगा हुआ उनसे पूछिए। 35 में 100 ग्राम और ये 30 में 75 ग्राम, कौन सा महंगा हुआ। जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि ये महंगा होगा लक्स वाला, क्योंकि इससे इसमें 25 ग्राम ज्यादा है। तो 25 ग्राम, अगर ये 100 ग्राम का अगर लक्स बनाना पड़े उसको, तो ये कितने का पड़ेगा। हाँ, अगर ये इसका दाम 70, ये 100 ग्राम का है और ये इसका दाम है 35 रुपया, और ये कितना है 75 ग्राम, और इसका दाम कितना है 30 रुपया। यस, तो इसीलिए उसको समझ में आ जाएगा कि यस इसका प्रोडक्ट तो, वेस्टेज का सामान जो है वो सस्ता है। तो उसको कैलकुलेट करके देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। 75 ग्राम का अगर 30 रुपए है तो उसको पता चल जाएगा कि 7.5 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा तब जाके ये 100 ग्राम में मिलेगा, है ना। 75 ग्राम मतलब 25% हो गया ना। 30 रुपए का 25% कितना हुआ, 15, 15 आधा 50% और 7.5 रुपए एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा तब जा करके, यानी कि 37 रुपया 50 रुपए खर्च करेगा तो लग 100 ग्राम का मिलेगा उसको, 100 ग्राम पड़ेगा। और हमारा पड़ रहा है 35 रुपए का, यानी कि हमारा प्रोडक्ट बाजार से सस्ता हुआ। अब डिटॉल दिखाना है कि देखिए ये भी 75 ग्राम है, 30 रुपए है और हमारा 35 रुपीज है, यानी कि डिटॉल से भी ये सस्ता पड़ेगा। यानी कि मार्केट से हमारा प्रोडक्ट सस्ता है, एफोर्डेबल है। सस्ता नहीं बोल करके आपको वर्ड यूज करना है, एफोर्डेबल है। और उसको बताना है, अब देखिए आप क्वालिटी चेक करते हैं। क्वालिटी इसका ऐड करती है दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ, उससे पहले ऐश्वर्या राय। आपको लगता है इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी इसको यूज करती होंगी, तो क्या बोलेगा कि अरे नहीं नहीं कहाँ यूज करती होंगी। तो आप उनको पूछिए कि क्या आपको पता है कि वो लोग क्यों नहीं यूज करता है ऐसा प्रोडक्ट। ऐड तो करता है तो यूज क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसका रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है इसके पीछे में कि ये साबुन जो है ना ग्रेड 2 का है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरे नाखून के ऊपर ग्रेड 2 GR2 लिखा हुआ है, देखिए। उसको पॉइंट आउट करके दिखाइए कि मेरे नाखून के ऊपर देखिए, इस पे लिखा हुआ है ग्रेड 2 GR2।
वो देखेगा तो बोलेगा अरे बाप रे, ये कैसा साबुन हम यूज कर रहे थे आज तक। उसको बोलिए देखिए डिटॉल है, हर आधे घंटे में इसका ऐड आता है, बहुत अच्छा है, सेफ है, हाइजीनिक है। बच्चों को हम लोग बोलते हैं कि नहलाओ डॉक्टर डिटॉल से, डॉक्टर्स का सिंबल भी है। लेकिन इसका हकीकत जान लेंगे ना तो आज के बाद छुएंगे भी नहीं। आप लिटरली जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ ना, यही सेंटेंस यूज करिएगा। आपको ये बोलना है कि अगर इसका आप हकीकत जान लेंगे तो आज के बाद इसको छुएंगे भी नहीं। और ये बात सत्य है, बिकॉज ये जो साबुन है ये ग्रेड 3 का है। यहाँ लिखा है देखिए, नीचे से टॉप लास्ट बॉटम में थर्ड लाइन पे ग्रेड 3 पूरा खुला खुला लिखा है, ग्रेड 3। तो लोगों को ये दिखाना है कि देखो ये साबुन जो है ना ग्रेड 3 का साबुन है मार्केट के अंदर। और ये लाइफबॉय है, इसका एड में आते हैं अजय देवगन और काजल दोनों एक साथ। आपको लगता है अजय देवगन और काजल अपने बच्चों को कभी लाइफबॉय से नहलाएंगे? कभी नहीं नहलाएंगे। क्यों नहीं नहलाएंगे? क्योंकि ये जो साबुन है ना ये ग्रेड 3 का साबुन है। फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है ग्रेड 3, थर्ड ग्रेड। और हमारा जो साबुन है इसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि ग्रेड 1 का साबुन है। ग्रेड 1 यहाँ लिखा हुआ है, ग्रेड 1। मेरे नाखून के ठीक ऊपर ग्रेड 1 है ना। तो आपको दिखाना है कि देखिए साबुन हमारा क्या है, मार्केट से कम प्राइस है इसका, यानी कि अफोर्डेबल है, क्वालिटी मार्केट से फार बेटर है ना। और इसको यूज करने से आपके घर में पैसा भी आएगा। 5% मिनिमम कैशबैक आता है ना हर आदमी को, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस वॉल्यूम। यानी कि आपके घर में कुछ तो पैसा आएगा यूज करने से, कैशबैक। लेकिन अगर आप मार्केट का प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये अगर यूज करते हैं तो किसके घर में पैसा जाएगा? अजय देवगन के घर में जाएगा। आपको लिटरली अजय देवगन को बदनाम करना है, क्योंकि एक्चुअली में लाइफ बॉय यूज करने से, उसका ऐड करने से अजय देवगन के घर में पैसा जा रहा है लाखों करोड़ रुपए। लेकिन इसको यूज करने से एक कस्टमर जो इसको लेगा अपना आईडी बना करके, उसके घर में कैशबैक आएगा। जितना आएगा कम आएगा, लेकिन आएगा जरूर। और मुझे यही प्रोडक्ट यूज करके, इसको प्रमोट करके आज महीने का 1.5 लाख रुपया आ रहा है। तो किस लिए आ रहा है? क्योंकि ये साबुन को हम यूज करते हैं और जब अच्छा लग रहा है तो इसको प्रमोट कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको लोगों को बताना है कि अगर आपको लगे ये मार्केट का प्रोडक्ट, आपने देख लिया कि प्राइस हमारा बेटर है, क्वालिटी हमारा फार बेटर है, इसको यूज करने से आपके घर में पैसा आ रहा है, इसको यूज करने से आपके घर से पैसा जा रहा है, आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए? वो तुरंत आपको बोलेगा कि ये, यानी कि उसने खुद ही मन बना लिया कि हमें वेस्टेज का ही साबुन अब यूज करना है। अगर वो आपसे पूछे कि ये ग्रेड 1 ग्रेड 2 क्या होता है, तो आपको बनाना है सबसे बढ़िया ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। कैसे पता लगाएंगे? अगर वो थोड़ा सा और आप उसमें तर्क अगर कोई करने वाला मिल जाए, तो आपको बोलना है गूगल खोलिए और लिखिए ग्रेड्स ऑफ सोप। तो ग्रेड 1 सबसे अच्छा क्वालिटी, सेकंड ग्रेड थोड़ा सा केमिकल वेमिकल उसमें ज्यादा डालेंगे, हार्मफुल केमिकल, तो ग्रेड 2 का हो जाएगा। कचरा भर देंगे तो ग्रेड 3 का हो जाएगा। अब कई सारे लोग क्या करते हैं, इसमें और ज्यादा डेप्थ में घुस जाते हैं। आपको डेप्थ में नहीं घुसना है। इसके अंदर ग्रेड के बाद ना टीएफएम लिखा हुआ है, टीएफएम। अगर कोई नेटवर्कर है तो उसको मालूम है कि टीएफएम क्या होता है, टोटल फैटी मैटर क्या होता है। उसको आप बता सकते हैं कि टीएफएम जो है ये सेकंड फैक्टर है। किसी भी प्रोडक्ट के क्वालिटी को जांचने के लिए दो चीज होता है, मतलब साबुन के अंदर, एक ग्रेड और दूसरा टीएफएम। लेकिन ये हर एक कॉमन आदमी को नहीं बताना है और ना ही उसको इसमें छेड़ना है, क्योंकि जितना सिंपल रखेंगे ना उतना जल्दी समझ में आएगा। ग्रेड बोलने से ग्रेड लोगों को पता होता है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 क्या होता है। लेकिन टीएफएम, अब उसको बताना पड़ेगा टीएफएम का मतलब क्या होता है, टोटल फैटी मैटर। फिर उसका ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। जितना ज्यादा टोटल फैटी मैटर होगा, टीएफएम होगा, उतना अच्छा वो साबुन होगा। तो हमारा साबुन के अंदर, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा टीएफएम है 76%। और जो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट है उसमें 60, 70, 65 इस टाइप का प्रोडक्ट का टीएफएम रहता है। लेकिन ये हर आदमी से आपको डिस्कशन नहीं करना है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 बोलने से ही काम चल जाएगा। जितने से आपका काम चल जाए, जितने से वो उसके माइंड में ये बातें चली जाएं, उतना ही बात करना है। ज्यादा बात करेंगे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। तो प्लीज आप समझिएगा, बहुत सारे लोग ग्रेड भी बताते हैं, फिर टीएफएम भी बताते हैं, फिर ये भी बताते हैं, फिर वही बताते हैं। इतना सब भेजाल नहीं करना है। सिंपल रखना है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ग्रेड, इसको नीम तुलसी पुदीना नहीं बोलना है, खाली नीम साबुन बोलना है, एश्योर नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना है? वेस्टीज का नीम साबुन है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है,
वेस्टीज नीम सोप। जो यहाँ पे लिखा है ना, आपको यही बोलना है। पहले प्राइस कंपेयर करना है, फिर क्वालिटी करना है। क्वालिटी में केवल ग्रेड की बातें करनी है, टीएफएम की बातें नहीं करनी है। अगर वो नेटवर्कर होगा तो आप टीएफएम के बारे में बातचीत कर सकते हैं, वो समझेगा। एंड उसके बाद आपको बातचीत करना है कि इसको यूज करने से आपके घर में पैसा आ रहा है, कैशबैक आ रहा है, और ये सब मार्केट का प्रोडक्ट यूज करने से सेलिब्रिटी लोग के घर में पैसा जा रहा है ना। तो यही यही आपके पॉइंट से, इसको आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी के ऊपर बातचीत करना है। बहुत सिंपल है। मैं थोड़ा एलिब्रेट करके अच्छा से आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, इसीलिए टाइम ज्यादा लगेगा। अदरवाइज इस पूरे मैजिक बॉक्स दिखाने में केवल 5 मिनट लगते हैं। तो ये पहला काम हो गया, आपको साबुन दिखाना है। अब देखिए, साबुन अपने पास रखना है। और भी देखिए, ये हमारा कॉम्प्लेक्शन बार है, लेकिन ये दिखाना नहीं है किसी को। अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाए, थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का अगर मिल जाए, थोड़ा, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे हम तो 50 रुपए वाला साबुन लगाते हैं, डव लगाते हैं, ऐसा कोई साबुन है क्या, हम तो पियर्स लगाते हैं, अरे हम तो फलाना ढिमाका बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट लगाते हैं साबुन, हम ये नॉर्मल लक्स वक्स नहीं लगाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास ये 3 साबुन का कैटेगरी होना चाहिए। लेकिन दिखाना नॉर्मली किसको है? नॉर्मली केवल नीम साबुन को ही दिखाना है। अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो आपका हाई फाई हो, तो ये आप प्रोडक्ट आप दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे। अब इसके अंदर आपको दिखाना है कि देखिए, अगर आप पियर्स यूज करते हैं ना, तो हमारे पास ये साबुन है। पियर्स यूज करने वाले के लिए, अगर वो एक बार इसको उसको स्मेल करने के लिए दे दीजिए, इसको स्मेल करके देखिए, वो स्मेल करेगा, तुरंत उसको पता चल जाएगा कि अरे भाई तो बड़ा अच्छा क्वालिटी है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्शन बार, है ना। तो अगर इस पे आप देखेंगे ना, तो इसके ऊपर कोई भी ग्रेडिंग नहीं लिखा हुआ है, ग्रेडिंग नहीं लिखा हुआ है। तो बोले इस पे तो ग्रेड नहीं लिखा हुआ है। अगर ऐसा पूछ ले आपको, तो आपको बोलना है, देखिए अगर आपने बार लिख दिया ना, BAR, बार का होता है, बार का मीनिंग ही होता है ग्रेड 1। उसको ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ये साबुन का नॉर्म्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो बार लिखने का मतलब एक ग्रेड 1 का ही साबुन है। तो ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। कभी कभी लोग बोलते हैं सर इसमें तो ग्रेड लिखा ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, क्या बताऊं। तो इसीलिए आपके नॉलेज के लिए मैंने ये बात बता दिया। उसी तरीके से अगर कोई डव यूज करता है, तो उसको बताने की, देखिए हमारे पास व्हाइट कलर का डव का जैसा साबुन है, और ऐसे बंद करके वापस रख लेना है। इसके अंदर भी ग्रेड नहीं लिखा रहेगा, क्योंकि ये भी क्लींजिंग, क्रीमी क्लींजिंग बार है ना। तो ये बहुत जबरदस्त साबुन है, कोई डव यूज करता होगा तो ये यूज कर सकता है। अभी देखिए, अभी कोरोना के अंदर हमारा स्पेशल एक लॉन्च हुआ है, प्रोटेक्शन, जर्म्स प्रोटेक्शन सोप, जर्म प्रोटेक्शन सोप ये लॉन्च हुआ है। एंड इसके ऊपर अगर आप देखेंगे, तो इसमें ग्रेड लिखा हुआ है, ग्रेड लिखा हुआ है, ग्रेड 1। इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साबुन है, इसके ऊपर सोप लिखा हुआ है, सोप, बार नहीं लिखा हुआ है। बार अगर लिखा होता तो इसको ग्रेड डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं थी। तो बार नहीं लिखा हुआ, ये सोप है, साबुन है, इसीलिए साबुन है तो इसको अपना ग्रेड डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो जो लोग डिटॉल टाइप का प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, थोड़ा सा जो येलोइश नारंगी कलर का जो होता है प्रोडक्ट, उस टाइप का ये पूरा का पूरा होता है अंदर में। आप इसको लोगों को दिखा सकते हैं। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, मैं भी इसको यूज करता हूँ। जर्म्स प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। कोरोना काल के लिए अपने आप को जर्म्स बैक्टीरिया से बचाने के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अपने पास। अगर कोई बोले कि देखो मैं तो साबुन वाबुन यूज नहीं करता हूँ, मैं तो जेल यूज करता हूँ या लिक्विड यूज करता हूँ, तो बोलिए वो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, डोंट वरी, है ना। तो आपको, आपके पास हर हथियार है, मतलब कम से कम दाम वाला भी और ज्यादा से ज्यादा दाम वाला भी है अपने पास। इसीलिए चिंता करने की बात नहीं है। आपको केवल अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने चीजों को उसके सामने रखना है। तो ये हो गया पहला केस साबुन का। साबुन के बारे में आपने बता दिया, साबुन के बारे में मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया। साबुन के बारे में आपको बता तो दिया, लेकिन आपको केवल शेयर करना है क्या? नीम साबुन। बाकी का साबुन खाली अपने पास रखना है। कभी जब जरूरत पड़े, किसी ऐसे आदमी से आपका भिड़ंत हो जाए जो बोले कि अरे मैं तो डव इससे नीचे यूज ही नहीं करता हूँ, अरे मैं तो ऐसा प्रोडक्ट जब तक 100 रुपए के साबुन से ना नहाऊं मेरे को तो अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास ये साबुन है। एक और साबुन है हमारे पास 100 रुपए का, वो उसको हमने यहाँ पे नहीं रखा हुआ है। ये जितना प्रोडक्ट मैंने दिखाया आपको, वो 45, 50 और 40 रुपए का रेंज का होगा, और हमारा जो नीम साबुन है वो 35 रुपए का। तो इस तरीके से आपको सेकेंड प्रोडक्ट आपको दिखाना है। वो दिखाना है कि देखिए, मार्केट से आप लेके आते हैं टेल्कम पाउडर, पॉन्ड्स। पॉन्ड्स हर घर में मिलेगा, है ना।
अब आपको बताना है कि उसके जगह पे आप यूज कर सकते हैं हमारा टेल्कम पाउडर, हमारे वेस्टीज का टेल्कम पाउडर। एस्योर नहीं बोलना है उसको। एस्योर क्या है? ये हमारा एक ब्रांड है ना। जैसे इस कंपनी का नाम क्या है? हिंदुस्तान लीवर है, हिंदुस्तान लीवर है, तो ये पॉन्ड्स उसका ब्रांड है। उसी तरीके से वेस्टीज का ये एस्योर एक ब्रांड है ना। तो आपको वेस्टीज नाम को ही प्रमोट करना है, तो आपको बोलना है क्या कि वेस्टीज का टेल्कम पाउडर है और ये मार्केट का पॉन्ड्स है ना। पॉन्ड्स टेल्कम पाउडर है। दोनों में क्या फर्क है? सबसे पहले बोलिए कि पहले प्राइस चेक करते हैं। उसको दिखाइए कि देखिए ये 100 ग्राम का प्रोडक्ट है, 100 ग्राम का है, यहाँ लिखा हुआ है, और इसका प्राइस जो है ना वो 92 रुपीज है, 92 रुपीज। उसको आपको दिखा रहा है, देखिए 92 रुपीज लिखा हुआ है ना। अभी आप मार्केट में देखिए शायद 98 रुपीज का मिलेगा आपको। तो 92 98 जो भी है उसको दिखाइए कि देखो ये 92 है या 98 जो आपके लिखा हुआ है, और दिखाइए ये भी 100 ग्राम का है। उसको बताइए देखिए ये भी 100 ग्राम का है और इसका प्राइस है 60 रुपीज, आपको मिलेगा 52 में डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। तो 52 में 100 ग्राम, 92 में 100 ग्राम, कौन सा महंगा हुआ? तो क्या बोलेगा? अरे ये तो पॉन्ड्स वाला महंगा हुआ, साफ दिख रहा है। ये भी 100 ग्राम, ये भी 100 ग्राम, ये 92, ये 52। तो इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट अफोर्डेबल है। दूसरा क्वालिटी। अब इसके अंदर तो ग्रेडिंग लिखा नहीं रहता, बोले इसका भी ग्रेड दिखाओ। अरे भैया खाली साबुन का ग्रेड लिखा होता है, हर चीज में ग्रेडिंग नहीं होता है। तो इसको बताना कि देखिए इसका ग्रेड समझने के लिए आपको मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं, क्या आपके पास जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट जो होते हैं, न्यूली बोर्न बेबी जो होते हैं, उसके ऊपर क्या आप टेल्कम पाउडर ये लगा सकते हैं पॉन्ड्स? बोलेगा नहीं लगा सकते। तो क्या लगाना है? क्या लगाना है? वो बोलेगा जॉनसन या ऐसा कोई बेबी पाउडर लगाना है। आपको बताना है कि देखो ये जो है ना, ये आप बेबी पाउडर के जगह पे भी यूज कर सकते हो। जो छोटे बच्चे हैं ना, इन्फेंट, न्यूली बोर्न बेबी, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया क्वालिटी क्या है। क्वालिटी दिखाने के लिए क्या कर सकते हो आप, थोड़ा सा उसको टच एंड फील भी करा सकते हो, है ना। टच एंड फील कराने का एक खास तरीका है। उसको अभी आप छोड़ दीजिए, अगर आपको जानना होगा तो मेरा एक वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे कराएंगे। पाउडर के जगह पे एक और चीज हमारे पास नया प्रोडक्ट एक लॉन्च हुआ है, उसको हम उसको टच एंड फील कराएंगे। तो ये पाउडर के बाद नंबर आता है प्रोडक्ट। हमने क्या बात किया? पॉन्ड्स के साथ वेस्टीज टेल्कम पाउडर, क्योंकि पॉन्ड्स सबसे ज्यादा फेमस प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर। उसके साथ अगर हमने कंपेयर करके दिखा दिया तो उसके समझ में आ जाएगा कि ये चीज जेन्युइन है। प्राइस हमने कंपेयर करके दिखा दिया, और क्वालिटी के बारे में बताया कि एक न्यूली बोर्न बेबी इन्फेंट के लिए भी ये प्रोडक्ट यूज किया जा सकता है, क्योंकि हमारा ये WHO सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। WHO सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, इसीलिए इसको आप यूज कर सकते हैं। तो टेल्कम पाउडर क्लियर है आप सबको। अब मैं आ रहा हूँ थर्ड, क्या प्रोडक्ट दिखाना है। थर्ड दिखाना है कि देखिए ये हमारे वेस्टीज का डीओ है। मार्केट का डीओ दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितना सामान आप लेके घूमेंगे। तो आपने दो प्रोडक्ट मार्केट का दिखाया ना, साबुन और टेल्कम पाउडर, बहुत है। अब आपको दिखाना है कि देखिए हमारा डीओ है, क्या है? वेस्टीज का डीओ है। एस्योर का डीओ नहीं बोलना है, क्या बोलना है? वेस्टीज का डीओ है। एंड इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 163। एमआरपी ज्यादा इस पे लिखा होगा 190 रुपीज, लेकिन आपको 190 रुपीज एमआरपी नहीं बताना है। आपको बोलना है देखिए आपको ये मिलेगा 163 में, है ना। मार्केट से हम 200-300 रुपए का सामान लेके आते हैं, डीओ लेके आते हैं ना, यूज करते हैं ना। आज के बाद आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं ना, अफोर्डेबल है ना, हर व्यक्ति यूज कर सकता है ना। तो आपको क्या दिखाना है? ये प्रोडक्ट खोलना है, इस तरीके से उसके सामने खोलना है और अपने ऊपर छिड़कना है, ऐसे अपने ऊपर छिड़कना, उसके ऊपर मत छिड़किएगा, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो सीधा उसके आंख में जाएगा या नाक में जाएगा, या अगर कोई अपोजिट सेक्स का कोई बंदा अगर सामने बैठा हुआ है तो उसके ऊपर आपको डीओ नहीं छिड़कना चाहिए, नियम के हिसाब से एथिकल नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, उसको स्मेल सुंघाना है कि स्मेल कैसा है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने ऊपर जब छिड़केंगे ना तो उसको स्मेल अपने आप ही चला जाएगा ऑटोमेटिक। तो उसको पूछना है कि कैसा लग रहा है, स्मेल कैसा लग रहा है। अगर वो आपके सेम जेंडर का होगा ना तो खुद ही बोलेगा थोड़ा दिखाइए। तो जब वो मांगेगा तो आप उसको दे सकते हैं कि ये लीजिए, वो खुद ही लगा के देख सकता है। बहुत सारे लोग लगा के देखते हैं ऐसे ऐसे, तो लगाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, जब लगाएंगे उसको टच एंड फील करेंगे तो इसके समझ में आ जाएगा। तो उसको बताना है कि बहुत अच्छा क्वालिटी है, बहुत अच्छा डिओड्रेंट हमारे पास है, और इस टाइप का हमारे पास 5-6 टाइप का है। जो आपको चाहिए ना उस टाइप का आप लगा सकते हैं, लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए आता है। तो इस टाइप का आपने प्रमोशन कर दिया डीओ का। अब देखिए आपने थोड़ा बहुत हेल्थ केयर का बात डिस्कस कर लिया, है ना। नहीं सॉरी,
डेली यूज का प्रोडक्ट को, पर्सनल केयर का प्रोडक्ट को यूज आपने बता दिया। अब उसको बात करना, देखिए कोरोना काल के अंदर सबसे ज्यादा चलता है सैनिटाइजर, और कोरोना काल खत्म हो जाए तो भी हमें अपने आप को सैनिटाइज करके रखना है, अपने आप को, अपना हेल्थ हाइजीन मेंटेन करना है। तो हमेशा आपको अपने पास ये रखना है। 60 रुपए का है और हर आदमी अपने जेब में इसको लेके घूम सकता है। तो उसको क्या बोलना है, देखिए एक बार क्वालिटी कैसा है, ऐसा उसके हाथ में दीजिए थोड़ा सा। आजकल हर आदमी सैनिटाइजर यूज करने के लिए रेडी है। ये प्रोडक्ट हमारे पास पहले नहीं था, कोरोना के टाइम पे आया। इसको लेकर के आपने यूज करना है, उसको भी यूज करने के लिए दे देना है। तो क्या हुआ, आपका भी हैंड सैनिटाइज हो गया और उसका भी हैंड सैनिटाइज हो गया, और उसका जो स्मेल है ना वो भी उसको मिल जाएगा। तो एक उसने अपने फीलिंग करा दिया ना उसको अपने प्रोडक्ट का, कि हमारा प्रोडक्ट का फीलिंग कैसा है। इसी तरीके से आप जो हमारा टेल्कम पाउडर है उसका भी आप फीलिंग करवा सकते हैं। तो आप सामने वाले बंदे को देखते हुए आप उसको या तो डिओ या तो आप टेल्कम पाउडर को आप फील कराइए, या फिर आप ये सैनिटाइजर कराइए। अभी मैं पहले पहले टेल्कम पाउडर में फील करवाता था लोगों को, अभी मैं फील करवाता हूँ सैनिटाइजर, क्योंकि आज की ये जरूरत की मांग है। तो इससे आपको टच एंड फील कराने से क्या होता है, लोगों को भरोसा होता है कि यार ये तो अच्छा है, तुरंत ये तो गायब हो गया, और खुशबू भी अच्छा है, और अपना हाइजीन भी मेंटेन हो गया। तो हर आदमी हैंडी भी है, हर आदमी पॉकेट में लेके इसको घूम सकता है। तो ये वेस्टीज का सैनिटाइजर है, और ये 60 रुपए का मिलेगा आपको। उसके बाद आपको बात करना है हेल्थ केयर का। उसको बोले देखिए हमारे पास हेल्थ केयर का बहुत बड़ा सेगमेंट है। अगर किसी को डायबिटिक हो जाए, बीपी हो जाए, थायराइड हो जाए, घुटने में दर्द हो जाए, इस टाइप का कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज हो ना, उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है आयुर्वेदिक। उसको क्या बोलना, देखिए ये कैल्शियम है ना। कैल्शियम अगर किसी को हड्डी का प्रॉब्लम है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, पेन है, तो कैल्शियम हम रिकमेंड करते हैं। अगर आप बाजार में लेने जाएंगे तो आपको इस टाइप का कैल्शियम मिलेगा। इस टाइप का कैल्शियम आपको लेके रखना है। ये मेरे पास जो कैल्शियम है वो यूज करता हूं मैं, यूएसबी कंपनी का ट्रिपला कैल, आप लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको किसी भी फार्मेसी में मिल जाएगा, ट्रिपला कैल। तो ये ट्रिपला कैल एलोपैथिक मेडिसिन है जो हर फार्मेसी में मिलता है। ये 10 रुपए 60 रुपए का 10 टेबलेट मिलेगा, 60 रुपए का। तो ये हमारा टेबलेट कितने का पड़ेगा, ये हमारा 230 में पड़ेगा 100 टेबलेट, डीबी प्राइस। तो 230 में 100 टेबलेट का मतलब एक टेबलेट का प्राइस कितना हुआ, 2 रुपया 30 पैसा। और ये बाजार का कितना पड़ा, 60 रुपए में 10 टेबलेट है, तो एक टेबलेट कितना का हुआ, 6 रुपए का। ये 6 रुपए का एक टेबलेट, और ये पड़ेगा 2 रुपया 30 पैसे का। कौन सा महंगा है, उससे पूछिए। बोलेंगे बाजार का महंगा है। उसको बोलना है कि देखिए ये एलोपैथिक है, सबको पता है कि इसका साइड इफेक्ट होता है, लेकिन ये हमारा आयुर्वेदिक है, नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यानी कि आपने क्या प्रूफ किया, एक तो प्राइस और दूसरा क्वालिटी हमारा मार्केट से बेटर है। कौन सा यूज करना चाहिए, इसको यूज करेंगे तो मेडिसिन वाले का महल बनेगा, घर बनेगा, दुकानदार का, कंपनी का और डॉक्टर का। और इसको यूज करेंगे तो आप हेल्दी भी रहेंगे, लॉन्ग टर्म तक इसको यूज कर सकते हैं। आपके सपनों का घर आप इससे बना सकते हैं, एंड अपने घर में अच्छा लाइफस्टाइल अपने बच्चों का बना सकते हैं। कौन सा यूज करना चाहिए, तो तुरंत बोलेगा ये यूज करना चाहिए। तो आपको प्रोडक्ट दिखाते दिखाते उसका जो ड्रीम है ना, उसके जो वो चाहता है अपने लाइफ के अंदर, उसको भी थोड़ा थोड़ा टच करना है, थोड़ा थोड़ा। अब उसके बाद बात करना है हमें, देखिए ये हमारा आयरन टेबलेट है। होमोग्लोबिन कम हो जाए ना, खून का कमी हो जाए, तो डॉक्टर लिखता है आयरन टेबलेट। 40+ के बाद जेंट्स और लेडीज दोनों को ये रिक्वायरमेंट होता है, और प्रेगनेंसी के टाइम पे तो डॉक्टर इसको लिखेगा ही लिखेगा। और बाजार के अंदर आप लेने जाएंगे तो आपको इस टाइप का कैप्सूल मिलेगा, आयरन टेबलेट। इसको बनाती है सिप्ला या ग्लेक्सो जैसी बड़ी कंपनियां। इसका प्राइस अगर आप देखेंगे तो एक टेबलेट पड़ेगा 9 रुपए का, और हमारा पड़ेगा आपको 4.5 रुपए का। कौन सा महंगा हुआ, ये 9 रुपए का एक टेबलेट, और ये टेबलेट 4.5 रुपए का। कौन सा महंगा हुआ, तुरंत बोलेगा ये। यानी कि हमारा प्राइस एफोर्डेबल है। अब उसको दिखाना कि देखिए एलोपैथिक का तो साइड इफेक्ट होता है, सबको पता है। हमारा प्रोडक्ट आयुर्वेदिक नेचुरल, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये हमारा वेस्टीज का आयरन फोलिक टैबलेट है, इसको आप यूज कर सकते हैं। अब इसका आपको मैं एक डेमो दिखाता हूँ। अब उसको क्या बोलना है कि आपका दोनों हाथ ऐसे दिखाइए, दोनों हाथ के ऊपर उसको दिखाना है कि देखिए ये टेबलेट हमारा टेबलेट है, उसके एक हाथ पे रख दीजिए, और दूसरा टेबलेट, दूसरा कैप्सूल जो बाजार का है उसको रख दीजिए, ऐसे करके।
एक हाथ पे भी रख सकते हैं, 2 हाथ पे भी रख सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। और आपको दूसरे हाथ में लेना है ऐसा मैग्नेट। मैग्नेट बाजार में आपको मिल जाएगा, किसी इलेक्ट्रिकल दुकान जो होता है ना छोटा मोटा, उसमें मिल जाता है ये मैग्नेट। तो ये आपको क्या करना है कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आपके घर पे किसी को आयरन का कमी हो जाए, खून का कमी हो जाए, तो आपके घर में जितना लोहा पड़ा है, लोहा का जो छोटा छोटा टुकड़ा है पड़ा है, तो उसको खिलाएंगे क्या? बोला नहीं नहीं, क्यों खिलाएंगे? तो आपको क्या बोलना है कि देखिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। ये मैग्नेट है, मैग्नेट किसको पकड़ेगा? मैग्नेट पकड़ेगा लोहे को, है ना? लोहे को ही पकड़ेगा ना मैग्नेट। तो देखिए हमारे टैबलेट के ऊपर इसका कोई असर नहीं है, हमारे टैबलेट के ऊपर इसका कोई असर नहीं है, लेकिन बाजार के टैबलेट को ये पकड़ लेता है। जैसे ही आप ये दिखाएंगे उसका आंख खुला का खुला रह जाएगा, अरे बाप रे ये क्या है, कि उसको उसको पता चल गया है कि मैग्नेट तो लोहा को ही पकड़ेगा। इसका मतलब इस कैप्सूल के अंदर लोहा है, सचमुच का लोहा है। अरे आयरन आयरन का कमी यानी कि होमोग्लोबिन का कम होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम सचमुच का लोहा खाएंगे। सेव के अंदर भी आयरन होता है, लेकिन सचमुच का लोहा थोड़ी ना होता है। पालक के अंदर भी आयरन होता है, लेकिन सचमुच का लोहा थोड़ी ना होता है। तो हमें एलिमेंटल आयरन खाना है, रो आयरन नहीं खाना है। तो इसके अंदर तो सचमुच का रो आयरन है, तभी तो मैग्नेट पकड़ रहा है इसको। तो जैसे ही आप ये चीज दिखाओगे ना, तो उसको पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर क्या भेजाल चल रहा है और हमारा प्रोडक्ट कितना आयुर्वेदिक है, नेचुरल प्रोडक्ट है। तो आपको यही डेमो दिखाना है, एक ही डेमो दिखाना है, ज्यादा डेमो नहीं दिखाना है। आपके पास एक ऐसा सेफ्टी पिन भी रख सकते हैं, ताकि इस मैग्नेट अलग अलग टाइप का आता है ना, तो बहुत सारे लोग समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में मैग्नेट है कि नहीं है। तो आप ये चिपका के दिखा सकते हो, देखो ये लोहा है ना, चिपक रहा है, मैग्नेट है ये। और मैग्नेट के ऊपर फिर दिखाना है कि देखिए, दोबारा एक बार करके देख लीजिए, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर इसका कोई असर नहीं है, लेकिन मार्केट के प्रोडक्ट को पकड़ लेता है ना। तो जैसे ही आप ये डेमो दिखाएंगे ना, उसका पूरा दिमाग जो है ना घूम जाएगा, और तुरंत आपका वो कस्टमर बनने के लिए रेडी हो जाएगा, बिजनेस करे चाहे ना करे। तो ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट का पूरा का पूरा अगर आप इसको अच्छे तरीके से दिखा पाए, तो बहुत जबरदस्त इसका काम हो जाता है। अब हम लोग ये मैजिक बॉक्स दिखाना अब तो आपको आ गया है। कल हम लोग बात करेंगे सीक्रेट फॉर्मूला इन एसटीपी। इस पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ सीक्रेट फॉर्मूला है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे कल। और हम कल बातचीत कब तब करेंगे जब आप लोग कम से कम 80 लोग होंगे तब। तो ये सीक्रेट फॉर्मूला क्योंकि हर आदमी को तो जानना है ना, सीक्रेट फॉर्मूला अगर आप जान जाएंगे ना, तो बहुत तेजी के साथ आपके पास आपका ज्वाइनिंग मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के ऊपर हम लोग काम करते हैं, तो आपको भी हम कल बताने वाले हैं कि इसका सीक्रेट क्या है, प्रेजेंटेशन के अंदर कौन कौन सा फॉर्मूला है जो यूज करके हम तुरंत ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो ये कल हम बात करेंगे इसके बारे में। आई होप कि आज का मीटिंग आप सबके समझ में आ गया होगा कि आज का मैजिक बॉक्स कैसे दिखाना है। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कैसे दिखाना है। यस, तो सबसे पहले हमने बातचीत किया कि क्यों मैं करूं भाई ऐसा काम, प्रोडक्ट दिखाने वाला काम। तो जब शाहरुख खान कर सकता है, विराट कोहली कर रहा है, एम एस धोनी कर सकता है, उन लोगों को कोई शर्म नहीं आ रहा है, अपने फैमिली के लिए झूठ बोलने के लिए रेडी हैं, तो आप तो सच्ची बात बता रहे हो लोगों को, लोगों का हेल्थ ठीक कर रहे हो, साथ में पैसा कमाने का मौका दे रहे हो। इसका मतलब आप एक उनसे तो बेटर काम कर रहे हो, शाहरुख खान और विराट कोहली और एम एस धोनी से। और अगर वो उनके पास इतना स्टेटस, इतना नेम फेम, इतना सेलिब्रिटी लाइफ हो करके पैसे का कोई कमी नहीं है, फिर भी अगर वो काम ये कर रहे हैं, तो हमारे पास तो उनके जैसा पैसा नहीं है, उनके जैसा नेम फेम नहीं है। तो जब वो कर सकते हैं अपने फैमिली के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, है ना? तो ये करना है, हमें करना है। दूसरा हमने बातचीत किया कि इसका बेनिफिट क्या है प्रोडक्ट दिखाने का, ताकि उसके माइंड में एक चीज हमेशा घूमता रहता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगा होगा। तो इससे उसको क्लियर हो जाएगा कि नहीं, प्रोडक्ट महंगा नहीं है, इट्स अफोर्डेबल, हर आदमी इसको यूज कर सकता है, क्वालिटी भी अच्छा है, प्राइस भी ठीक है, और क्वालिटी मतलब इसको यूज करने से घर में पैसा भी आएगा। उसको टच एंड फील कराना है। और इस मैजिक बॉक्स को दिखाने का बेनिफिट ये है कि इससे आपको तुरंत ज्वाइनिंग मिल जाता है इससे। यस, तो मैजिक बॉक्स अब उसके हाथ में नहीं देना है तुरंत, और आपको हमेशा अपना मैजिक बॉक्स को साफ सुथरा करके रखना है। अगर पुराना आपका कोई प्रोडक्ट हो गया तो उसको निकाल के यूज कर लीजिए, और जो आप नया खरीद के लाए उसको लगा दीजिए। अपने एक शोरूम की तरह इसको मैजिक बॉक्स को संभाल के रखिए। सबसे पहले बात करना है साबुन का, साबुन का बात करने के बाद बात करना है फिर आपको टेल्कम पाउडर का, टेल्कम पाउडर का बात करने के बाद आपको बात करना है वेस्टीज का डीओ के बारे में,
डीओ की बात करने के बाद वेस्टिज का सैनिटाइजर आप यूज कर सकते हैं। सैनिटाइजर आज के दिन में सबको मस्ट है। फिर आप कैल्शियम की बातें कर सकते हैं। उसके बाद आयरन की बात करते ही वो बंदा फ्लैट हो जाएगा और आपके साथ ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाएगा। और कल हम बात करेंगे हमारे सीक्रेट फॉर्मूला इन एसटीपी। एसटीपी मतलब सोजा प्लान, यानी कि प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ ऐसी सीक्रेट फॉर्मूला है जिसको अगर आप समझ लें तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा और बहुत ज्यादा आपको ज्वाइनिंग मिलना शुरू हो जाएगा। तो विद दिस थैंक यू सो मच। आज का प्रेजेंटेशन हम यहीं समाप्त करते हैं।